नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात करेंगे धमधा की, जहां बेकाबू अज्ञात वाहन ने 2 सगे भाई को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही बात करेंगे दुर्ग की, जहां 20 फरवरी को आयोजित होने वाले चावल महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खैरागढ़ धमधा मुख्य मार्ग के बरहापुर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 सगे भाई जगन्नाथ साहू और रोहित साहू को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों धमधा से खैरागढ़ की ओर जा रहे थे। ठोकर इतनी गंभीर थी कि छोटे भाई रोहित साहू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बड़े भाई को जगन्नाथ साहू गंभीर रूप से घायल होने पर दुर्ग जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना से बरहापुर और आसपास के क्षेत्रों में मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि परिवार में कल 20 फरवरी को साहू समाज का सामूहिक विवाह होना था और बारात की तैयारी चल रही थी। अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में धमधा पुलिस जुटी है। बरहापुर चौक पर लगातार सड़क हादसे होते रहने के बावजूद प्रशासन द्वारा अभी तक कोई विशेष बैरिकेडिंग या गति अवरोधक नहीं लगाया गया है। जी, किस प्रकार से दुर्घटना हुआ? बरहापुर से जो जगन्नाथ साहू और रोहित साहू करके हैं, दोनों धमधा काम के लिए आ रहे थे, तो बरहापुर चौक पार करने के बाद पिपराही खार जो बोलते हैं, बिरजापुर सरहद जहां से चालू होता है, वहीं पे इधर तेज रफ्तार से धमधा साइड से जा रही हुई कोई अज्ञात वाहन है। अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार से ठोकर मार दिया और वहीं पे दोनों भाई जो है गिर गए। और देखने से पता चला कि एक रोहित साहू जो छोटा भाई है, उनका मौका वारदात पे ही मतलब मृत्यु हो गई है। और एक जो भाई है, जो जगन्नाथ साहू है, बड़े भाई है, उनको उपचार के लिए भिलाई मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि शादी भी शायद घर में। हाँ, इनके परिवार में ही शादी है और अब शादी जो है, अब खुशी का माहौल जो है मातम में बदल गया है। ये बहुत दुखद घटना है। कल बारात भी जाना था और गांव में भी सामूहिक विवाह है हमारे साहू समाज का। 61 जोड़े का शादी होना है, क्योंकि अब ये जो खुशी का माहौल है, अब मातम, पूरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ी का कोई जानकारी जो करार बता रहे? गाड़ी का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब चौक चौराहे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां से अब छानबीन किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार साहू है, मैं पूर्व सरपंच पद में हूँ। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां आदिवासी गोंडवाना समाज के प्रदेश स्तरीय चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एमडी ठाकुर द्वारा धार्मिक आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक का आदेश जारी किया गया और संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा गया है। समाज 2 गुटों में बंटता नजर आ रहा है, जिसमें एक वर्ग पिछले 25 वर्षों में हुए कार्यों का हिसाब मांग रहा है, जबकि ठाकुर का कहना है कि उन्होंने समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आपत्ति दर्ज कराई। बढ़ते मतभेदों के बीच 8 तारीख को सभी जिलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। एमडी ठाकुर ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही स्वीकार किया जाना चाहिए और अब सभी की निगाहें आगामी बैठक और न्यायालय के फैसले पर टिकी हैं। कल जो बैठक हुआ था, ये आम सभा था और आम सभा में प्राय सभी जिले के हमारे जिला अध्यक्ष लोग आए थे और जो भ्रामक जो बातें फैला रहे हैं, ये 10 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ का 332 पंजीयन क्रमांक का चुनाव हुआ। उस 332 पंजीयन क्रमांक पर फर्जीकरण हुआ, जिसमें बेमेतरा, महासमुंद और धमतरी के निर्धारित मतदाता से अधिक लोग अनावश्यक रूप से मत किए हैं, इसलिए वो प्रभावित हुआ। जब इसकी जानकारी हमको मिला, हमने तत्काल इनकी न्याय के लिए फर्म एंड सोसाइटी न्यायालय पर हमने आवेदन किए और आवेदन पर सुनवाई हुई और इनको जब स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस दिया गया 3 बार, इन्होंने लेने से मना कर दिया और देने से मना कर दिया और अंततः फर्म एंड सोसाइटी ने उस चुनाव को रद्द किया। अनेक बातें होती है। मैंने लंबे समय से इस समाज की सेवा कर रहा हूँ। मेरे ऊपर जो लांछन लगाने की कोशिश करते हैं वो जी, मैं धमधा से आया।
क्या जो जो है पुराना बोले होते कर बात वो बैठक रखा हुआ था, तो हम लोगों को पता नहीं था कि बैठक क्या है। मोबाइल से देखे मैसेज, तो कोई मुंह ढक करना ताला तोड़ रहे हैं, तो मुंह ढक के तोड़ रहे हैं, वो समाज का नहीं है, इसलिए हम लोग आए। और इसे हम लोग बार बार मुलाकात करना चाहते थे एमडी से। अब एमडी मेरे को पता नहीं, वो दास लिखता है और हम लोग गोंड लिखते हैं जी, वो दास कैसे हो जाएगा हमारी जाति का? आप पूरा फुल फॉर्म दे पूछ लेना उनसे। और 25 साल से इतना खा रहा है, किला में ना ऐसा छबाई नहीं हुआ है, ना चूना नहीं लगा चवन्नी का। 25 साल में कम से कम ना 50 करोड़ आ गया, थोड़ा बहुत पैसा नहीं। 6 कोई तरिया था तालाब हमारे धंधागढ़ का, 126 तालाब, वो पूरा तालाब को भी बेच दिया। किला में आधा किला इधर हमारा है, आधा किला किसी दूसरे का है। कुआं में जो पानी पीते थे राजा लोग, वो राजा लोग को कुआं उसी का है बोलते हैं, हम लोग दूसरे से बाहर से बोरिंग से पानी लाते हैं। इतना मतलब कर दिए, और जब जीत लिए कोई दूसरे चुनाव खुद कराए हों, अब जीते हैं सोरी जी, तो उसको वो मान्यता ही नहीं दे रहे हैं। तो ये गलत है, समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, और हो सके तो एमडी जी के घर में भी हम लोग धावा बोलेंगे। बैठक के दौरान में कुछ लोग पीछे में बैठे हुए थे, उनसे पूछा जाने के बाद कुछ जवाब नहीं मिला, क्या किस तरह देखते उनकी बातों को? उन लोगों को बताया नहीं था कि आज यहाँ मीटिंग है, ऐसे ऐसे कारण है करके। लेकिन जब मैं पूछा ना, तो बताया कि मीटिंग बस है ऐसे करके बताया। तो क्या मीटिंग है, मुझे पता नहीं, बोले सामाजिक मीटिंग है करके। तो क्या वो खरीदे हुए आदमी थे, सदस्य थे वो? कुछ उसमें से खरीदे हुए थे और कुछ हमारे सामाजिक भी थे, ठीक, और दूसरे जाति के भी लाए थे उसमें, हमारे कास्टिक नहीं थे। ठीक जी मैं धुंधा से आया। जो जो है पुराना बोले होते कर बात वो बैठक रखा हुआ था, तो हम लोगों को पता नहीं था कि बैठक क्या है। मोबाइल से देखे मैसेज, तो कोई मुंह ढक करना ताला तोड़ रहे हैं, तो मुंह ढक के तोड़ रहे हैं, वो समाज का नहीं है, इसलिए हम लोग आए। और इसे हम लोग बार बार मुलाकात करना चाहते थे एमडी से। अब एमडी मेरे को पता नहीं, वो दास लिखता है और हम लोग गोंड लिखते हैं जी, वो दास कैसे हो जाएगा हमारी जाति का? आप पूरा फुल फॉर्म दे पूछ लेना उनसे। और 25 साल से इतना खा रहा है, किला में ना ऐसा छबाई नहीं हुआ है, ना चूना नहीं लगा चवन्नी का। 25 साल में कम से कम ना 50 करोड़ आ गया, थोड़ा बहुत पैसा नहीं। 6 कोई तरिया था तालाब हमारे धंधागढ़ का, 126 तालाब, वो पूरा तालाब को भी बेच दिया। किला में आधा किला इधर हमारा है, आधा किला किसी दूसरे का है। कुआं में जो पानी पीते थे राजा लोग, वो राजा लोग को कुआं उसी का है बोलते हैं, हम लोग दूसरे से बाहर से बोरिंग से पानी लाते हैं। इतना मतलब कर दिए, और जब जीत लिए कोई दूसरे चुनाव खुद कराए हों, अब जीते हैं सोरी जी, तो उसको वो मान्यता ही नहीं दे रहे हैं। तो ये गलत है, समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, और हो सके तो एमडी जी के घर में भी हम लोग धावा बोलेंगे। बैठक के दौरान में कुछ लोग पीछे में बैठे हुए थे, उनसे पूछा जाने के बाद कुछ जवाब नहीं मिला, क्या किस तरह देखते उनकी बातों को? उन लोगों को बताया नहीं था कि आज यहाँ मीटिंग है, ऐसे ऐसे कारण है करके। लेकिन जब मैं पूछा ना, तो बताया कि मीटिंग बस है ऐसे करके बताया। तो क्या मीटिंग है, मुझे पता नहीं, बोले सामाजिक मीटिंग है करके। तो क्या वो खरीदे हुए आदमी थे, सदस्य थे वो? कुछ उसमें से खरीदे हुए थे और कुछ हमारे सामाजिक भी थे, ठीक, और दूसरे जाति के भी लाए थे उसमें, हमारे कास्टिक नहीं थे। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां 20 फरवरी को आयोजित होने वाले चावल महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले के 4,95,000 राशन कार्डधारी हितग्राहियों को 657 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से महोत्सव के दौरान 2 माह का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, और खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया है, ताकि महोत्सव सुचारू रूप से संपन्न हो सके। सर बताएंगे, 20 तारीख को चावल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, सरकार ने निर्देश दिया है, किस प्रकार की तैयारी है और कितने इसमें उपभोक्ता जो है कितना फायदा पहुँचेगा? लगभग 4,95,000 राशन कार्ड है जिले में, और 20 तारीख को चावल महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए 657 दुकानों के माध्यम से वितरण उसे हितग्राहियों को किया जाएगा। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दूं कि वितरण अभी भी प्रारंभ है, एवं हितग्राही अपने पसंद की दुकान से लगातार चावल ले सकते हैं। और 20 तारीख को इसके लिए दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि सभी जगह दुकानों में वितरण सुनिश्चित करें, और उनकी पात्रता के अनुसार उनको योजना का लाभ प्रदान किया जाए। सर बीच में कुछ परेशानी के कारण 2 महीने तक चावल का वितरण नहीं हुआ था, तो फरवरी और मार्च का एक साथ इस बार देने का ये है कि? नहीं, इस ऐसा वितरण में बाध्यता या फिर वितरण में कहीं समस्या नहीं हुई है।
सरकार ने इसमें 2 माह के आवंटन दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो 2 माह के आवंटन के अनुरूप भंडारण कराया जा रहा है एवं वितरण भी किया जा रहा है और 20 तारीख को सभी हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुसार योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जहाँ के राशन दुकान है उनको वहीं के हितग्राहियों को, जहाँ के राशन दुकान है उस हितग्राही को वहीं से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई हितग्राही अपने पसंद की किसी दूसरी निकट की दुकान से लेना चाहे तो वहाँ से भी उसे। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।